अच्छा, ये देखिए अब जो है वो हम अपनी लीनियर लेआउट को देख लेते हैं। ये जो है वो मैंने अपना जो पिछला कोड हमने जिसके अंदर एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल लिखा था, ये देख लें आपके सामने है सारा, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या करना है, हमने लीनियर लेआउट को देखना है। हमने क्योंकि एट्रीब्यूट्स भी देख लिए हैं, लीनियर लेआउट भी देख लिया है, तो हम बाकी लेआउट भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम अपनी लीनियर लेआउट को देख लें। आपको मैंने जैसे कि बताया था कि XML के अंदर जो है वो अपनी हम अपना यूज़र डिज़ाइन करते हैं, यूज़र इंटरफेस करते हैं, UI जिसको हम कहते हैं। तो ये देखें, ये एक डिज़ाइन है आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर आपके जितनी भी आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो यहाँ यहाँ पर शो होती रहेंगी आपको। अभी जो है ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ये कंस्ट्रेंट लेआउट लगा के देता है हमें, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होती है। लेकिन अभी ये देखें, अभी यहाँ पर सिंपल वेलकम टू डिजी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, जिसको हम यहाँ पर टेक्स्ट को साइज़ दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट साइज़ दे रहे हैं हम, कितना दे दें हम उसको, 50 दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब बढ़ा हुआ लिखा हुआ है। इसी तरह ये आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये 20, ये 30, ठीक है। अब ये जो है एक एडिट टेक्स्ट देखें लगा हुआ है, जो कि आपके सामने जिसके अंदर लिखा हुआ है, सॉरी, टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं वेलकम टू डिजी पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली अभी हमने यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट लगी है, हमने क्या लगानी है, लीनियर लेआउट। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये लिखेंगे, ये देखें लीनियर लेआउट की मेरे पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये मेरी लीनियर लेआउट होगी स्टार्ट, और ये मेरी लीनियर लेआउट जो है वो क्लोज होगी। अभी देखें, ये जो टेक्स्ट व्यू था ये सेंटर के में था, ठीक है। अभी ये जो है ये अब टॉप पे आ गया। अगर मैं इसको सेंटर में लाता हूँ तो ये जो है वो नहीं हो रहा है, ये देखें ये उस तरफ को जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन जो है वो राइट साइड को दे रहा है। अभी हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है इसकी अलाइनमेंट जो है वो ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आपने ओरिएंटेशन भी सेट करनी है, तो उसके लिए क्या था, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। तो ये देखें, सिंपल आप OR लिखेंगे तो ये ओरिएंटेशन आ जाएगी। अब ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। सबसे पहले हम जो है इसको वर्टिकली कर लेंगे। अभी तो एक चीज़ है, अभी हम जो है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के चीज़ें लगाते हैं। अच्छा, ये अब ये टेक्स्ट व्यू था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एडिट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये आपने स्टार्ट करना है इस तरह। ये एक हमारा एडिट टेक्स्ट लग गया है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ये एट्रीब्यूट अब मेरे से पूछ रहा है कि आपने अपने जो एडिट टेक्स्ट लगा रहे हैं उसका क्या रखना चाह रहे हैं, लेंथ और विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यू के अंदर भी जो है वो रख सकते हैं लेआउट की विड्थ और हाइट। और जबकि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ने भी जो है वो बिल्ट इन दिए हुए हैं जिसको हमने बना के रखे हुए। इसने रैप कंटेंट दिया हुआ है, इसने हमें मैच पेरेंट दिया हुआ है और फिल पेरेंट दिया हुआ है। तो अभी हम इसको जो है वो रैप कंटेंट करते हैं। हाइट को भी हम क्या करते हैं, रैप कंटेंट। ये भी एडिट टेक्स्ट जो है वो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम जो है एडिट टेक्स्ट लगाया है। अभी ये देखें आपके सामने ये एक छोटा सा एडिट टेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एडिट टेक्स्ट। रैप कंटेंट का मतलब है कि हमारा जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर वो उसको रैप कर देगा, ठीक है। मतलब कि जितना टेक्स्ट, अगर ABC 3 वर्ड लिखे हुए हैं तो वो 3 वर्ड के जितना ही एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा उसकी लेंथ ज़्यादा हो तो हम सिंपली उसको क्या कर देंगे, मैच पेरेंट कर देंगे। तो वो देखें आपके सामने ये पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरी लेआउट के जो ऊपर है आ गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि लेआउट जो है वो हमारी पेरेंट होती हैं और जो उसके व्यूज़ होते हैं वो चाइल्ड होते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से साफ लगा सकते हैं पेरेंट। तो मैच का मतलब है मैच कर दे पेरेंट के साथ। अब ये सिंपली हमने क्या एक है एडिट टेक्स्ट लगा दिया। अब इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, हिंट आप देना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि
आप जब भी ईमेल लिखते हैं तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ आता है कि ईमेल, ये नहीं होता, खाली जगह नहीं होती कि आप पासवर्ड की जगह पे ईमेल लगा रहे हैं और ईमेल की जगह पासवर्ड लगा रहे हैं। तो आपको उन्होंने हिंट दिया होगा, देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया ईमेल। इसी तरह ही मैं एक और एडिट टेक्स्ट लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये एडिट टेक्स्ट लग गया मेरा, इसके अंदर भी मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है उसको रैप कंटेंट कर देता हूँ और इसका हिंट मैं क्या दूंगा, पासवर्ड, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने दो हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट आ गए हैं जिसके अंदर ईमेल आप लिख सकते हैं और एक आप पासवर्ड लिख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट व्यू के अंदर और एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? तो टेक्स्ट व्यू बेसिकली एक आपके सामने एक टेक्स्ट प्रिंट करता है, मतलब कि टेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने आता है, आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते। तो ये देखें एडिट टेक्स्ट जब भी आप लगाएंगे, जब आप इसको मोबाइल के ऊपर रन करेंगे तो आप जब एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे से आपका जो है वो कीपैड ओपन हो जाएगा और कीपैड के थ्रू आप उसके अंदर जो भी टाइप करना चाह रहे हैं वो आप उसके अंदर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप एडिट टेक्स्ट का है और वो टेक्स्ट व्यू है। अच्छा, ये देखिए सिंपली आपके सामने, अगर अब देखें मैं अगर इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, पासवर्ड वाला जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, ये देखें वो नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने एक सेट कर दिया हुआ है लीनियर लेआउट के अंदर, जिसके अंदर जो है वो उसको वर्टिकली शो करा रहा है। अब मैं इसको करूँगा हॉरिजेंटली। अब ये हॉरिजेंटली आपको सिर्फ ईमेल का नज़र आ रहा है और जो है पासवर्ड का नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ईमेल का जो है हमने लिखा हुआ है, उसको हमने मैच प्रिंट किया हुआ है तो पूरी स्क्रीन पे के ऊपर यही आ रहा है। तो जो हमारा पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट है वो इसके आगे जो है वो हमें हॉरिजेंटली जो है आगे शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ईमेल का जो भी विड्थ है वो हम उसको क्या है रैप कंटेंट कर देंगे ताकि हमारा जो पासवर्ड वाला है वो हमें भी शो हो एडिट टेक्स्ट। इसी तरह ही हम इसको भी अगर रैप कंटेंट कर देते हैं तो ये देखें हमारे दो एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं, एक ईमेल का और एक पासवर्ड का। ये आप लोग देख लें कि लीनियर लेआउट का क्या डिफरेंस है कि ईमेल और पासवर्ड के जो एडिट टेक्स्ट लगाए हैं, इसी तरह ही आप कोई भी आगे टेक्स्ट व्यू लगाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप जो है कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, और मैं तो लिखता हूँ वेलकम टू डीजी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये देखें ये एक एडिट टेक्स्ट आ गया है, ये एक एडिट टेक्स्ट आ गया है और तीसरा ये टेक्स्ट व्यू आ गया। अब इसको जो है अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको हॉरिजेंटली कर सकता हूँ, वर्टिकली। अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकली करूँ तो ये देखें ओरिएंटेशन यहाँ पर वर्टिकली करेंगे तो ये तीनों वर्टिकली आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, ये जो आपके सामने है ये एडिट टेक्स्ट है लिखने का तरीका है। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको अभी पीछे स्लाइड में बताए थे वो आपने एट्रीब्यूट्स देख लेने हैं, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए आपने इस चीज़ को कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट व्यू है। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट व्यू को जो है वो सेंटर के अंदर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी क्या यूज़ हो करूँगा, ग्रेविटी सेट करूँगा। तो मैं उसकी ग्रेविटी सेट कर दूंगा सेंटर। आप ये देखें ये मेरा डीजी पाकिस्तान जो लिखा हुआ है वेलकम डीजी पाकिस्तान, ये मेरा सेंटर में आ गया है। इसी तरह ही मैं अगर जो है एडिट टेक्स्ट है मेरा ईमेल वाला, तो मैं उसको करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, ग्रेविटी इसकी भी मैं सेट कर दूंगा और इसको मैं सेंटर कर दूंगा तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। सेम इसी तरह ही अगर मैं इसकी ग्रेविटी को सेट करना चाहूँ तो मैं इसको भी सेंटर में कर सकता हूँ। देखिए आप तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी सेंटर में आ गई हैं। अभी देखें इसको आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हाइट को रैप कंटेंट का क्या मतलब है, जितना मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट है उसके अंदर लिखा गया है। इसी तरह ही मैं अगर इसको हाइट को मैच पेरेंट कर देता हूँ तो क्या होगा, मैच पेरेंट करूँगा, देखें वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ईमेल का
जो एडिट टेक्स्ट है वो शो हो गया है। तो ये आप लोगों ने चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि जो भी उसकी हाइट विड्थ है उसको आपने सेट करना है। अब ये देखें ईमेल ऐसे तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसकी विड्थ को साइज भी दे सकता हूँ 250, ठीक है। ये देखें ये मैंने इसको 250 के ऊपर मैंने इसकी जो है वो क्या कर दी है, साइज सेट कर दिया है। सेम इसी तरह आप इसका भी जो है रैप कंटेंट है तो इसका आप सिंपली साइज दे सकते हैं 250 डीपी। मैंने इसका भी साइज सेट कर दिया है। वेलकम टू डीजी पाकिस्तान जो है वो एज इट इज लिखा हुआ आ गया है नीचे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी है। उसके बाद ये देखें कि ये एक चीज़ लिखी हुई आ रही है। अब मैं आपको इसके अंदर आपको मार्जिन भी लेके दिखाता हूँ। ओ सॉरी, मार्जिन तो अभी नहीं, आपको पैडिंग दिखाता हूँ कि पैडिंग क्या होती है। ठीक है, ये देखें आप जब भी इसके अंदर लिखेंगे तो ये पैडिंग जो है वो बॉटम से दे दी है, तो इसी तरह ही आप लेफ्ट से दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, आप टॉप से दे सकते हैं, बॉटम से, जिस तरह भी आप देना चाहें वो आप उसको दे सकते हैं। अच्छा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको रन करूँ ताकि आप लोगों के सामने, अच्छा ये हो गया। अच्छा मैं आपको ये भी बताता हूँ थोड़ा सा, इसके अंदर अगर मैं ईमेल का जो है इसको मैं कलर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये देखें वो एक बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ गया है जिसके अंदर जो है उसकी कलर आ गया ग्रीन कलर का। इसी तरह ही आप इसको कलर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको एडिट टेक्स्ट को भी अगर मैं कलर देना चाहूँ तो सिंपल मैंने क्या लिखा है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर दे दिया मैंने इसको और कलर दे दिया है, और इसको मैं टेक्स्ट व्यू को जो है इसको भी मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने डिफरेंट किस्म के कलर आ गए हैं। अच्छा इसको अभी हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये देखें आपके सामने जो है ये एडिट टेक्स्ट दो हमने और एक टेक्स्ट व्यू लगा लिया हुआ है और इसको हमने कलर भी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब जो है हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है मोबाइल के ऊपर ये किस तरह जो है वो चलेगा, ताकि हमें एक पता लग जाए कि लीनियर लेआउट कैसे चलेगी, हमारी स्क्रीन शो करेगी और रिलेटिव क्या करेगी और कंस्ट्रेंट क्या करेगी, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो उसको रन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली लेक्चर में बता दिया था कि कैसे आप लोगों ने जो है अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो ये देखें सिंपली जो है वो मैंने उसी कोड को जो है वो रन किया है। ये आपके सामने ईमेल लिखी हुई आ गई है, पासवर्ड है और नीचे वेलकम टू डीजी पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो है डिफरेंट कलर भी आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एप्लीकेशन को जो है वो एक कलरफुल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये एक एडिट टेक्स्ट था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ये देखें मेरे पास जो है वो इसका ओपन हो गया है कीपैड। तो मैं इसके अंदर जो है वो कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। वो देखें मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह ही पासवर्ड होगा, पासवर्ड जो मैं टाइप करूँगा वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको करूँगा, जब वेलकम टू डीजी पाकिस्तान, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा एक टेक्स्ट व्यू है। अब मैं फिर से इसके ऊपर एडिट टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर मेरा कीपैड ओपन हो गया और यहाँ से मैं डिलीट करके कुछ भी अपनी ईमेल वगैरह जो भी है वो मैं लिख सकता हूँ। 1 2 3 जो भी आप लिख सकते हैं वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। नीचे पासवर्ड है, आप पासवर्ड को भी जो है वो लिख सकते हैं, देखें, ठीक है। ये एडिट टेक्स्ट है और ये जो है वो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। तो ये आप देख लें कि ये लीनियर लेआउट के अंदर कैसे लगाया है हमने, और आप लोगों ने भी इसको लगा के देखना है जी। अब जो है वो हम रिलेटिव लेआउट देख लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव लेआउट क्या
होती है, ठीक है। इसको हम फिर कोड के थ्रू भी करके देख लेंगे। जैसे कि आपको लीनियर लेआउट का पता लग गया है, लीनियर लेआउट के अंदर कैसे हम वर्टिकली और कैसे हम उसको हॉरिजेंटली जो है वो सेट करते हैं, उसके जितने भी विजेट्स हैं, जो भी व्यूज़ हैं उसके, हम उसको कैसे सेट कर रहे थे वो आपके सामने हमने कोड के थ्रू कर लिया है, और उसको हमने एप्लीकेशन को रन करके भी अपने मोबाइल के अंदर देख लिया है, ठीक है। अब वो आपने देखा होगा कि उसके अंदर किस तरह वो जो वर्टिकली सेट कर रहे थे तो वो वर्टिकली सारा शो कर रहा था, हॉरिजेंटली कर रहे थे तो हॉरिजेंटली शो कर रहा था। और अगर हम उसको किसी भी व्यूज को अगर पकड़ के हम किसी एडिट टेक्स्ट को जब हम मूव करते थे, कहीं ड्रॉप ड्रैग करते थे कहीं भी, तो वो नहीं होता था, ठीक है। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी जो सेटिंग है, वो उसकी पोजीशंस हैं, वो उसके साथ वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो सेट थी। अब जो है वो हम रिलेटिव लेआउट देख लेते हैं। रिलेटिव लेआउट में किस तरह जो है व्यूज को हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव लेआउट जो है वो enables you to specify how child views are positions relative to each other। मतलब कि कैसे जो है व्यूज पोजीशन होते हैं, मतलब कैसे सेट हुए होते हैं वो ईच अदर के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसके अंदर वो बता रहा है कि द पोजीशन ऑफ ईच व्यू कैन बी स्पेसिफाइड एज रिलेटिव टू सिबलिंग एलिमेंट्स। मतलब कि आप अपने सिबलिंग एलिमेंट्स के थ्रू कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं पोजीशंस को, और रिलेटिव टू द पेरेंट। पेरेंट मतलब आपकी जो है वो रिलेटिव लेआउट। अच्छा, सिबलिंग एलिमेंट्स मतलब कि जितने भी व्यूज हैं इन सबको एक दूसरे के साथ, जो ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, ठीक है। आप इसको एक दूसरे के साथ भी सेट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, और आप इसको पेरेंट के साथ भी पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारी रिलेटिव लेआउट क्या है, एक पेरेंट लेआउट है, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है। अब रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू 3 है एंड व्यू 4 है। अच्छा, मैंने एक व्यू 1 लगाया, मतलब कि मैंने एक एडिट टेक्स्ट लगाया जिसको मैंने व्यू 1 का नाम दिया है, ठीक है। अब आप एरो देख रहे हैं, एक टॉप के साथ जो है वो पोजीशन है, एक लेफ्ट के साथ और एक बॉटम के साथ। अब व्यू 1 जो है वो टॉप और लेफ्ट के साथ जो है वो पोजीशन है किसके साथ, पेरेंट लेआउट के साथ, मतलब के रिलेटिव लेआउट के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये सिबलिंग एलिमेंट्स के साथ भी आप इसको पोजीशन कर सकते हैं, और एक आप इसको पेरेंट के साथ भी कर सकते हैं। अब ये जो है यहाँ से टॉप से और लेफ्ट से रिलेटिव लेआउट के साथ ये पोजीशन है, ठीक है। और बॉटम से आप देखें इसको व्यू 2 के साथ पोजीशन किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं व्यू 2 लगाना चाहूँ, तो मैं अगर व्यू 2 लगाता हूँ तो मैं उसको पोजीशन करूंगा कि ये जो है ये बॉटम में आ जाए किसके, व्यू 1 के, ठीक है। मैं उसको पोजीशन कर दूंगा। इसी तरह ही आप ये देखें, आप लास्ट में देखें ये व्यू 4 है। व्यू 4 अपने सिबलिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। लेफ्ट के साइड से भी और बॉटम साइड से भी ये जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, अपनी पेरेंट लेआउट के साथ, मतलब रिलेटिव लेआउट के साथ। इसी तरह व्यू 3 है, व्यू 3 राइट साइड से जो है वो रिलेटिव लेआउट के साथ कनेक्टेड है और पोजीशन है, और व्यू 2 के साथ ये भी जो है वो पोजीशंस है। पोजीशन मतलब कनेक्टेड, मतलब क्या है इसके अंदर, मतलब कि अगर मैं व्यू 2 को पोजीशन कर रहा हूँ व्यू 3 के, मतलब मैं चाहता हूँ व्यू 3 जो है वो व्यू 2 के बिल्कुल साथ है, तो जाहिर बात है मुझे उसको पोजीशन करना पड़ेगा, मुझे उस ना कोई उसके अंदर जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी, कोई अलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अपने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे जिसके अंदर आपने देखा था कि अलाइन टॉप पेरेंट, अलाइन बॉटम, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, ये सारे अलाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ अलाइन है। तो जब भी हम अपना, जैसे कि अगर लॉगिन स्क्रीन है तो ईमेल है, ईमेल को मैं अलाइन करना चाहूंगा, अगर पासवर्ड को, तो मैं क्या करूंगा, उसको अलाइन कर दूंगा किसके साथ, जो कि हमारी ईमेल का एट्रीब्यूट होगा उसके साथ, ठीक है। तो आप लोगों को वही चीज़ जो है वो अब मैं कोड के थ्रू करके दिखाऊंगा। सेम उसी लीनियर लेआउट को हम रिलेटिव करेंगे, और उसके अंदर जो हमने वो एडिट टेक्स्ट और दो एडिट टेक्स्ट और हमने जो टेक्स्ट व्यू लगाया था उसको हम जो है वो अब रिलेटिव लेआउट के थ्रू करेंगे।